हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमक्योर फार्मा आईपीओ को। एमक्योर फार्मा आईपीओ के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से कैसे 582 करोड़ की शेयर पहले ही एक दिन पहले जिस तरीके की यहाँ पे शेयर बिकी है, और कौन कौन से इन्वेस्टर यहाँ पे इस कंपनी के शेयर को बाइंग करते हुए देखने को मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ यहाँ पे आगे की रणनीति होनी चाहिए, इस आईपीओ में कितने लॉट लगाए जानी चाहिए और लिस्टिंग गेन पे कितने पैसे बनते हुए देखने को मिल सकती है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एमक्योर फार्मा आईपीओ पर हम बात करते हैं तो एमक्योर फार्मा आईपीओ यहाँ पे 3 जुलाई से ओपन होते हुए देखने को मिली है, यानी कि आज से आईपीओ में पहले दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया हुआ है, जो कि आज के डेट में 5 PM तक कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके बारे में इवनिंग में तो हम लोग बात करेंगे ही। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कल और परसों 2 दिन और इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय बचा रहेगा। इस एमक्योर फार्मा आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को एक दिन पहले ही जो इस कंपनी की इशू साइज है 1952 करोड़ की, उसमें से यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 582 करोड़ की बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को 2 जुलाई को ही जो शेयर एलोकेट करी गई है, कितने नंबर ऑफ इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट करेगा तो लगभग 57,79,850 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे एलोकेट करेगा है, जिसकी आने वाले समय में किस तरीके से कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है एंकर इन्वेस्टर, इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो लगभग आप लोगों को जो 582 करोड़ की जो शेयर यहाँ पे एलोकेट करा गया है, इस शेयर की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 7 अगस्त को 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी एंकर इन्वेस्टर को मिलेगी। देन यहाँ पे 6 अक्टूबर की बात करें तो रेस्ट ऑफ 50% को शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में मिलते हुए देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आने वाले समय में इस आईपीओ में अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखा जाए तो कौन कौन से बड़े नाम इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो एसबीआई, जो यहाँ पे आप लोग को हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड्स की बात करें, यहाँ पे देखा जाए तो मैंगनम जो चिल्ड्रन बेनिफिट है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग आप लोग को 2,38,000 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट कराएगा, 59,000 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट करेगी। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं 99,000 इक्विटी ऑफ शेयर इनको एलोकेट करेगा। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड डिविडेंड यील्ड की बात करें फंड्स की तो लगभग 99,000 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट करेगा है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है गई बिजनेस साइकिल की बात करें तो लगभग 57,000 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट करा गया है। और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग फंड्स लगभग 41,000 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट करा गया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर यहाँ पे डायग्नोस्टिक जो फंड्स है उनको यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 2,97,000 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट करेगी। जो बड़े नाम हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं एफआई के दौर पे, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी फंड्स की बात करें तो लगभग 2,85,000 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट करा गया है। उतने ही देखा जाए तो 2,85,000 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे गोल्डमैन सैच्स के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिली है। नुमोरा की बात करें इंडिया फंड्स की तो वहाँ पे 2,85,000 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट करा गया है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे रीजेंट्स द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की बात करें तो इनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिले 1,96,000 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट करा गया। व्हाइट हॉक कैपिटल्स की बात करें तो यहाँ पे भी इनकी नाम आप लोगों को देखने को मिले 2 अलग अलग स्कीम के माध्यम से। यहाँ पे कई सारे आदित्य बिरला की बात करते हैं तो सन लाइफ की भी यहाँ पे नाम देखने को मिल रहे हैं। आदित्य बिरला की अलग अलग स्कीम के माध्यम से यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है। एक्सिस म्यूचुअल फंड्स की पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और रही बात एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, कोटक महिंद्रा ट्रस्ट की बात करते हैं, वहाँ पे इनके इन्वेस्टमेंट है। निपॉन की बात करते हैं, मिराई एसेट हेल्थ केयर फंड्स की बात करें, इनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिली। डीपीएस देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। अमूडी यहाँ पे फंड्स की बात करें तो उनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। मॉर्गन स्टैनली की बात करें इन्वेस्टमेंट फंड्स, उनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिले, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो कई सारे आप लोगों को नाम एफआई की यहाँ पे नाम देखने को मिल रही है। यहाँ पे न्यू वर्चर जो फंड्स है उनकी यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। और बजाज अलायंस की बात करें, बंधन मिड कैप की बात करते हैं, कनाडा यहाँ पे देखा जाए बैंक की बात करें, इनकी यहाँ पे फंड्स की आप लोगों को अवेलेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो कई सारे नाम यहाँ पे देखने को मिले, जिस नाम के कारण इस कंपनी में आने वाले समय में जो स्टेबिलिटी है शेयर प्राइस में वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ साथ जिस तरीके से एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट हम लोगों को देखने को मिली है, पूरी तरीके से जो एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट में देखा जाए 582 करोड़ की वैल्यू की यहाँ पे कितने 57,79,850 इक्विटी ऑफ शेयर जो एलोकेट करा गया है। इस एलोकेशन में देखा जाए तो बड़ी एलोकेशन यहाँ पे होते हुए देखने को मिली। इस एलोकेशन के कारण से देखा जाए तो बड़े पैसे जो यहाँ पे होल्ड होने वाली है 7 अगस्त और 6 अक्टूबर तक, उसके कारण से इस कंपनी के शेयर प्राइस में स्टेबिलिटी आते हुए देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में यहाँ पे इस कंपनी के शेयर प्राइस में जो
तेज़ी है वो भी यहाँ पे आने वाले समय में आप लोग यहाँ पे इस कंपनी में देख सकते हैं। ऐसी आप लोगों को चांस काफ़ी हद तक बनते हुए देखने को मिलेगी। वैसे आप लोगों ने इस आईपीओ में आज के डेट में अप्लाई करने की प्लानिंग कर रखे हैं या आप लोग आने वाले समय में नेक्स्ट डेट आप लोग अप्लाई करने की प्लानिंग करेंगे, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखेगी, जो कि एक अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे निकल कर आती है। प्राइस पॉइंट की बात करें तो 108 रुपये जो कंपनी की 1008 रुपये जो कंपनी की कटर प्राइस है, वही कटर प्राइस आप लोग को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। और मिनिमम एक लॉट आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 14 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सेलेक्ट करनी है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो लगभग आप लोगों को 1952 करोड़ की टोटल इशू साइज हम लोग को देखने को मिली। इस 1952 करोड़ की इशू साइज में देखा जाए तो 800 करोड़ की बात करते हैं फ्रेश इशू है, और रेस्ट ऑफ 1152 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल लिखी गई है। यानी कि इस आईपीओ पे देखा जाए तो फ्रेश इशू भी है, ऑफर फॉर सेल है, लेकिन ऑफर फॉर सेल ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन इस कंपनी की जो शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि शेयर किस कैटेगरी के लिए कितने रिजर्व रखा गया है, तो 50% शेयर क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है, जिसमें एंकर इन्वेस्टर की रिगार्डिंग ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ही रखा है। और देखा जाए तो यहाँ पे 35% शेयर रिटेलर्स के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इस कैटेगरी के पास पैसे जाते हुए देखने को मिलेगी। 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है, एचएनआई कैटेगरी के पास ये पैसे जाते हुए देखने को मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आप लोगों को बनती हुई देखने को मिल रही है। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग आप लोग को इस कंपनी की, यदि आप लोग एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 1008 रुपये जो कंपनी की कटर प्राइस है उसमें आप लोगों को 90 रुपीज़ डिस्काउंट रखी गई है। उसी 90 रुपीज़ डिस्काउंट पे आप लोग को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। वैसे इस कंपनी इशू साइज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर की, उसकी यदि हम लोग बात करें तो एंकर इन्वेस्टर को लगभग 30% शेयर एलोकेट ऑलरेडी किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में देखा जाए तो लगभग 20% यानी कि शेयर आप लोग को लगभग 38,52,53,000 इक्विटी शेयर यहाँ पे एलोकेट करी जा रही है। एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं, जिसमें यदि हम लोग बात करें बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई दोनों को यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोगों को 28,89,000 इक्विटी शेयर ऑलरेडी एलोकेट करी जा चुकी है। जिसमें से बिग एचएनआई के पास देखा जाए तो 19,26,000 इक्विटी शेयर और 9,63,000 इक्विटी शेयर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी को, और रिटेलर्स कैटेगरी के पास लगभग 67,43,000 इक्विटी शेयर 35% यहाँ पे एलोकेट करी जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग को आने वाले समय में शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए देखने को मिला है। रही बात इस कंपनी की जीएमपी की बात करें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को मॉर्निंग में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था 290 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको कारोबार करते हुए देखने को मिली थी। उसमें आप लोगों को बड़ी बदलाव देखने को मिली, 300 के ऊपर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम जाते हुए देखने को मिले। यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो लगभग जो आप लोगों को लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है वो यहाँ पे 1310 रुपये लिस्टिंग प्राइस हो सकती है, और एक लॉट पे 30% तक की प्रॉफिट। यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो लगभग आप लोगों को 4500 तक की प्रॉफिट आराम से आईपीओ बनाकर देती हुई देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऐसे रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए देखने को मिले। इस आईपीओ के रिलेटेड आप लोगों को टाइमली इसी तरीके से अपडेट मिलते रहेंगे। सो जुड़े रहेगा ताकि आप लोग को अपडेट मिल पाए, और इवनिंग में यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जिस भी तरीके की जो भी रिस्पॉन्स सभी कैटेगरी की तरफ से देखने को मिलती है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।